इस साल का ये मेरा आखिरी वीडियो है सऊदी वीज़ा अपडेट्स गाइडलाइन के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा पूरे साल में क्या-क्या अपडेट हुआ। एक कैलेंडर आपके साथ में शेयर करूंगा कि जनवरी 2025 से लेके दिसंबर 2025 तक सऊदी वीज़ा रेगुलेशंस में कब-कब क्या-क्या अपडेट हुआ। अब ये आप सोच रहे होंगे कि भाई जो चीज़ बीत गया उसके बारे में सुन के, जान के, समझ के क्या करें? क्यों अपना टाइम बर्बाद करें? लेकिन ये ज़रूरी इसीलिए भी है क्योंकि जब तक हम पिछले रेगुलेशंस को नहीं जानेंगे, पिछले चेंजेस को नहीं जानेंगे, तब तक हम आने वाले चेंजेस को एंटीसिपेट नहीं कर सकते। अगर हम एंटीसिपेट ही नहीं कर पाएँगे तो हम अपना ट्रैवल प्लान ही कैसे करेंगे? उससे आपको एक हिंट मिलेगा, आपको एक एक्सटेंट पता चलेगा कि इस एक्सटेंट तक रेगुलेशन चेंज हो सकता है, इस एक्सटेंट तक फ्लेक्सिबिलिटी हो सकता है, इस मंथ में नए-नए रेगुलेशंस इंप्लीमेंट किए जाते हैं, ताकि आप अपना जो भी नॉलेज है या फिर ट्रैवल है वो प्लान कर पाएँ, अपने लिए नहीं, अपने सराउंडिंग के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आखिरी वीडियो आप लोग कंप्लीट देखेंगे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँगे कि आपका अपना एक्सपीरियंस क्या रहा है और ये भी ज़रूर बताएँगे कि आने वाले साल आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। किस तरह के कंटेंट एक्सपेक्ट करते हैं, उसी डायरेक्शन में फिर आगे मैं काम करूँगा। अब शुरू करते हैं जनवरी 2025 से। जनवरी 2025 काफ़ी शांत महीना था। ये आपने कई बार सुना होगा कि एक तूफ़ान आने से पहले वाला जो शांति होता है, वही शांति था जनवरी 2025 में। क्योंकि 1 फरवरी से मल्टीपल एंट्री वीज़ा बंद होने जा रहा था। तो 1 फरवरी 2025 से जो मल्टीपल एंट्री वीज़ास थे 14 कंट्रीज़ का, जिसमें इंडिया भी था, वो बंद कर दिया गया और सिंगल एंट्री वीज़ा इम्प्लीमेंट कर दिया गया। अब सिंगल एंट्री वीज़ा इश्यूएंस चालू तो कर दिया, लेकिन उसमें स्टे पीरियड का भी कोई फिक्स्ड एंड फर्म डेट नहीं बताया गया था। तो ये था फरवरी का महीना, जिसने बहुत सारे लोगों को परेशान करा, बहुत सारे लोगों का प्लानिंग डिसरप्ट करा। ओके, तो फरवरी महीना से आपको पता है कि मल्टीपल एंट्री वीज़ा बंद है और इसका कब चालू होगा, इसका कोई अनुमान लगा नहीं सकता। आने वाले डेट्स जब मैं आपको बताऊंगा महीना का, तो आपको समझ में आएगा। मार्च इसी तरह से गुजर गया। हर समय ये होता था कि जो मूफा का वेबसाइट था, उसमें जब इन्विटेशन हम अप्लाई करते थे, तो ये ऑप्शन मल्टीपल और सिंगल वाला कई बार आ जाता था, कई बार हट जाता था। यही चलता रहा पूरा मार्च। और जो वीज़ा है वो सिंगल एंट्री वीज़ा इशू हुआ विथ प्रिसाइज वैलिडिटी टिल 13 अप्रैल और एग्जिट डेट किसी को 20 दिन दे रहे हैं, किसी को 40 दिन, किसी को 45 दिन, इस तरह का डेट दिया जा रहा था। फिर आया अप्रैल। अप्रैल में 7 तारीख को जो वीज़ा इश्यू भी हो रहा था, वो भी बंद हो गया। मतलब 7 अप्रैल से ना आप फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये कैलेंडर में, मोस्टली इसमें फैमिली विजिट वीज़ा ही कवर्ड है। रेसिडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, ये सारी चीज़ कवर नहीं है, उसमें मत जाइएगा। ठीक है? तो अप्रैल 7 से जो वीज़ा इश्यू हो रहा था सिंगल एंट्री, वो भी बंद हो गया। और 13 अप्रैल लास्ट एंट्री डेट था, उम्रा वीज़ा वालों के लिए भी और फैमिली विजिट वीज़ा वालों के लिए भी। ये डेट क्लियरली मेंशन किया गया था वीज़ा में। अब उम्रा वीज़ा का जो एंट्री डेट है, लास्ट एंट्री डेट वो 13 अप्रैल और एग्जिट डेट 29 अप्रैल लिखा हुआ आ रहा था। लेकिन विजिट वीज़ा के लिए एग्जिट डेट जो आपके वीज़ा में लिखा हुआ स्टे पीरियड, वही डेट था। कोई प्रिसाइज डेट हर किसी का नहीं था। अप्रैल मंथ में 3 चीज़ बहुत क्रूशियल रहे। एक स्टे पीरियड, दूसरा वैलिडिटी और तीसरा एक्सटेंशन, कि किसको कितना वैलिडिटी मिल रहा है, किसको कितना स्टे पीरियड मिल रहा है और जो स्टे पीरियड मिल रहा है क्या वो एक्सटेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये अप्रैल का महीना था। मई महीना बहुत शांति था क्योंकि उसमें सारे वीज़ा इश्यूएंस बंद थे एक्सेप्ट परमानेंट रेसिडेंट वीज़ा और जितने भी रेसिडेंट कैटेगरी में हैं। सारे वीज़ा जैसे कि उम्रा वीज़ा बंद था, फैमिली विजिट वीज़ा बंद था, क्योंकि जून के पहले हफ्ते में हज था, तो मई में सारा कुछ बंद था। अब जून का महीना आया जिसमें हज के बाद वीज़ा इशुएंस शुरू हुआ। 10 जून से उम्रा वीज़ा इशुएंस शुरू हुआ और 11 जून से लोग उम्रा वीज़ा में आना चालू हो गए। और फैमिली विजिट वीज़ा 16 जून से इशू होना शुरू हुआ
और यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, जो जो लोग परेशान हुए वो अपना दुख दर्द बांट सकते हैं यहाँ पे। 16 जून से फैमिली विजिट वीज़ा इशू होना शुरू हुआ, वो भी सिंगल एंट्री। अब जो मुंबई मिशन में था वो 20 अप्रैल से वीज़ा इशू हो गया। 16 से अप्लाई कर सकते थे और 20 जून से इशू होना शुरू हो गया। लेकिन वही दिल्ली मिशन में कोई खबर नहीं है। सबमिशन तो हो रहा है 16 जून से, लेकिन अप्रूवल नहीं हो रहा है, किसी का भी नहीं हो रहा है, बस सबमिशन ही हो रहा है। तो वो दिल्ली मिशन वालों के लिए एक बहुत ही डरावना दिन था, क्योंकि कई लोग यही सोच के अप्लाई कर रहे थे कि भाई 2 दिन में तो वीज़ा आ जाता है, टिकट बुक कर ले रहे थे, लेकिन किसी का इशू नहीं हो रहा था। ओके, तो जून का महीना ऐसे ही चला गया और जून में एक और नया चीज़ देखने को मिला जो कभी हमने नहीं देखा था, कि जो विजिट वीज़ा हैं, विजिट वीज़ा होल्डर, अगर उनका वीज़ा का स्टे पीरियड अगर एक्सपायर हो चुका है, लेकिन तभी भी वो सऊदी के अंदर है, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से ग्रेस पीरियड दिया गया था कि 30 डेज़ आपका ग्रेस पीरियड है, कि आप बिना किसी लीगल रेगुलेटरी गाइडलाइन के आप सऊदी से एग्ज़िट कर सकते हैं। तो जून के महीने में वो 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया था और वो ग्रेस पीरियड को फर्दर जुलाई में एक्सटेंड भी किया गया था, ताकि आप जो भी लोग हैं इलीगली रह रहे हैं, कोई कारणवश नहीं जा पाए, वो अपना देश वापस चले जाए। तो ये हो गया जून का महीना। जुलाई का महीने में मुंबई मिशन में एज यूजुअल 2 से 3 दिन में वीज़ा इशू हो रहा था। दिल्ली मिशन वाले परेशान थे, कोई वीज़ा इशुएंस नहीं हो रहा है, 2-2 हफ्ता हो गए, 3 हफ्ता हो गए, किसी का इक्का-दुक्का वीज़ा इशू हो रहा था जुलाई में। तो ये मैं आपको शुरुआत में ही बताया था और जो लोग अभी तक देख रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको ये अंडरस्टैंडिंग है कि अगर वो प्लान कर रहे हैं हज के बाद वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो वो ये भी कंसीडर करेंगे कि हज के बाद दिल्ली मिशन में डिले होता है। हालाँकि उस समय ये बताया गया था कि जो एम्बेसी में एम्बेसडर हैं, वो चेंज हो गए हैं, 10 तरह के लॉजिक और जस्टिफिकेशंस आ रहे थे। पता नहीं सही में क्या वो गलत सही है या गलत है, लेकिन वो हज के बाद ही था। तो अगर आप दिल्ली मिशन का प्लान कर रहे हैं हज के बाद, तो थोड़ा केयरफुली प्लान कीजिएगा। और यहाँ पे जुलाई में भी एक ग्रेस पीरियड दिया गया था उन सारे लोगों को जिनके पास में फैमिली विजिट वीज़ा था, स्टे पीरियड एक्सपायर हो गया, कि भाई आप चले जाओ बिना किसी रेगुलेटरी गाइडलाइन के। अगस्त महीना नॉर्मली वीज़ा रेगुलेशन दिल्ली मिशन में होने लगा, लेकिन यहाँ पे अगस्त और सितंबर में एक चीज़ देखा गया जो कि बहुत ही न्यू था दिल्ली मिशन के लिए खास करके। पहले क्या होता था कि जब आप मान लो स्पॉन्सर है और आप सऊदी के बाहर हैं, तभी भी आपका फैमिली विजिट वीज़ा इशू हो जा रहा था। लेकिन दिल्ली मिशन में प्रॉब्लम ये आ रहा था कि अगर स्पॉन्सर बाहर है सऊदी का, तो उनका वीज़ा इशू नहीं हो रहा, उनके डिपेंडेंट्स का, उसके लिए और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स देने पड़ रहे थे। तो ये एक नया इम्प्लीमेंटेशन था। तो अगर आप हज के बाद या फिर कभी भी वीज़ा अप्लाई करें, तो ये रेस्ट एश्योर करें कि भाई आप सऊदी के अंदर ही हैं। नहीं तो आप एक बार चेक कर लीजिए वीज़ा वीएफएस वालों से कि भाई मैं सऊदी से बाहर हूँ, क्या वीज़ा इशू होगा, नहीं होगा। वो जैसा बोलेगा उसी हिसाब से प्लान कीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ये प्लान करते हैं कि मैं जाऊँगा छुट्टी, और वहाँ पे 1 हफ्ता का काम रहता है वीज़ा प्रोसेसिंग का, वीज़ा प्रोसेसिंग करवा के, इश्यू करवा के अपना फैमिली बच्चों को अपने साथ ही ले आऊँगा। अमूमन यही प्लान रहता है, लेकिन कई बार वो फेल हो जाता है। ठीक है? तो ये इस बार देखा गया अगस्त और सितंबर में। अक्टूबर का महीना आया। अक्टूबर का महीना में एक और सर्कुलर ही बोल लीजिए या गाइडलाइन आया कि अब उम्रा वीज़ा का जो वैलिडिटी है, वो घटा दिया जाएगा, 90 दिन से 30 दिन कर दिया जाएगा और ये नवंबर के फर्स्ट वीक से इम्प्लीमेंट होगा, जो कि आज तक अभी तक ये आज 31 दिसंबर है 2025 का, अभी तक तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन यही चीज़ विजिट वीज़ा के लिए इम्प्लीमेंट हो गया नवंबर महीने में। नवंबर महीने में अक्टूबर तक तो यही था कि भई आपको 90 डेज़ का वैलिडिटी मिल रहा है, फैमिली विजिट वीज़ा सिंगल एंट्री, और स्टे पीरियड भी आपको 90 दिन का मिल रहा है। लेकिन उम्रा वीज़ा का घटाने का बजाय नवंबर में फैमिली विजिट वीज़ा का जो वैलिडिटी है वो 90 दिन से घटा के 30 दिन कर दिया गया और स्टे पीरियड 90 दिन से घटा के 60 डेज 60 दिन कर दिया गया। ओके, तो ये नवंबर में नया चेंज देखने को मिला। अब यहाँ पे एक और चीज़ उम्रा वीज़ा के लिए देखा गया कि उम्रा वीज़ा में एक अफसर के थ्रू एक होस्ट वाला कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसमें कि आप अगर इकामा होल्डर है तो किसी को भी होस्ट कर सकते हैं। अपना आप इकामा दीजिए, बाकी जो रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स है
वो दीजिए, वीज़ा अप्लाई होगा, आपको रिक्वेस्ट जाएगा, आप एक्सेप्ट करेंगे और जो भी वो मुतामिर है, जो भी लोग हैं जिनको आप होस्ट करना चाह रहे हैं, उनको आप अपने पास रख सकते हैं। ये नया चीज़ देखा गया नवंबर में, और ये अब आज दिसंबर का महीना है। अभी के दिसंबर के महीने में क्या गाइडलाइन है, मैं एक-एक करके बता देता हूँ। फैमिली विजिट वीज़ा का जो वैलिडिटी है वो 30 डेज़ है और स्टे पीरियड 60 डेज़ है। ये फैमिली विजिट वीज़ा का है जो कि सिंगल एंट्री। अब ये एक्सटेंशन ऑनलाइन पहला एक्सटेंशन हो रहा है, दूसरा कंसेक्यूटिव ऑनलाइन एक्सटेंशन अभी नहीं हो रहा है। उम्रा वीज़ा का वैलिडिटी 90 डेज़ और स्टे पीरियड 90 डेज़ है जो इशू हो रहा है। अब उम्रा वीज़ा में आपको वैलिडिटी और स्टे पीरियड 90 डेज़ तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे लास्ट एंट्री और लास्ट एग्जिट डेट भी डिफाइंड है। लास्ट एंट्री डेट है 3 अप्रैल 2026। तो अगर आपका वैलिडिटी 90 डेज है, लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 3 अप्रैल भी एक एग्जिट डेट है, तो इसको इस हिसाब से समझना है। वैलिडिटी होगा 90 डेज या फिर 3 अप्रैल, विच एवर कम्स अर्ली। अगर मान लो 3 अप्रैल पहले आ जाता है तो वो आपका वैलिडिटी होगा। अगर 90 दिन पहले आ जाता है तो वो आपका वैलिडिटी होगा 90 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ वीजा इशुएंस। अगर 90 दिन मान लो आपका 1 तारीख को 1 जनवरी को वीजा इशू होता है तो वो आपका वैलिडिटी होगा मार्च के आखिरी तक, है ना। तो मार्च के आखिरी तक आपका वैलिडिटी है क्योंकि वो 3 अप्रैल से पहले है। अगर मान लो आप 20 जनवरी को अगर वीजा इशू करवाते हैं तो समवेयर 20 अप्रैल तक या 18 अप्रैल तक आपका 90 दिन पूरा होगा, लेकिन 3 अप्रैल उससे पहले आ रहा है तो वो आपका वैलिडिटी हो गया। उसी तरह से उम्रा वीजा का एग्जिट डेट भी डिफाइंड है। वो कब है? वो है 18 अप्रैल 2026। मतलब 90 दिन आप रह सकते हैं या फिर 18 अप्रैल तक रह सकते हैं, विच सो एवर कम्स अर्ली। अब मैं ये अनुमान लगा रहा हूँ कि ये जो डेट्स हैं वो क्लियरली रेड इंक में वीजा में लिखा हुआ आएगा 1 जनवरी से। 1 जनवरी से जो भी वीजा इशू होगा, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, मैं पहले से ही प्रेडिक्ट कर ले रहा हूँ कि ये लिखा हुआ आ जाएगा। देखिए आता है या नहीं आता है, मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा। तो ये था जनवरी से लेके दिसंबर तक का पूरा टाइमलाइन, क्या हुआ अपडेट, कैसे हुआ अपडेट और क्या क्या हुआ। अब 2026 में हमारा एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा? हमारा एक्सपेक्टेशन मतलब ट्रैवलर्स का एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा? सबसे पहला एक्सपेक्टेशन ट्रैवलर्स का ये रहेगा कि भाई मल्टीपल एंट्री विजिट वीजा ओपन हो। दूसरा एक्सपेक्टेशन ये रहेगा कि जो एक्सटेंशन है वो रेगुलेट हो, वो टाइम हो कंटिन्यूस हो। और तीसरा मेरा अपना एक्सपेक्टेशन ये है कि जो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसका कोई सर्कुलर रेगुलरली इशू हो। चौथा एक्सपेक्टेशन, वो मेरा पर्सनल एक्सपेक्टेशन है कि जो रिलेशनशिप प्रूफ है वीजा इशुएंस के लिए, उसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव तरीके से एक्सप्लेन किया जाना चाहिए, आइदर फ्रॉम द वीजा इशुइंग अथॉरिटी की तरफ से या फिर वीएफएस की तरफ से। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास रिलेशनशिप प्रूफ नहीं है और उनको ये भी नहीं पता है कि भाई कौन सा डॉक्यूमेंट्स हम लगाए जो एक्सेप्टेबल होगा। वीएफएस वाले तो गोल गोल घुमाएंगे, सही तरीके से आंसर देते नहीं। तो ये सारे कुछ चीज़ें हैं जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों से। अब जैसा मैंने आपको रिक्वेस्ट करा था, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा 2025 का आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा। हमारे इस चैनल से आपको अगर थोड़ा भी हेल्प हुआ होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा, ताकि हम अपने कंटेंट को हमेशा इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी न्यू ईयर।